हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर एक्सपोनेंट्स। और इस वीडियो में मैं पूरा चैप्टर, उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक ही वीडियो में आपको कवर कराने वाली हूँ। बस इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप बेसिक एक्सपोनेंट के रूल्स वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ही ये वीडियो देखना, तभी ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ आएंगे। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले है इवैल्यूएट। आपको इसको सॉल्व करना, इवैल्यूएट मतलब बस सॉल्व करो। सो एक्सपोनेंट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे एक फ्रैक्शन है और उसके ऊपर पावर है। तो पावर का मतलब है कि वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो 3/4 की पावर 2 का मतलब है 3/4 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो करना जानते ही हैं। 3 × 3 विल गिव यू 9, 4 × 4 16। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह -4/5 पावर 5, इसका मतलब है -4/5 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। -4/5 इंटू -4/5 इंटू -4/5 5 टाइम्स, ठीक है। अब 4 को आप 4 × 4 × 4 × 4 × 4 करोगे, यू विल गेट 1024। ऐसे ही आप 5 × 5 × 5 × 5 × 5 करोगे, यू विल गेट 3125। अब माइनस का साइन आएगा कि प्लस का। ये देखो, दो माइनस जो है कैंसिल हो जाते हैं या पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ भी कह सकते हो। ऐसे ये दोनों माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपके पास एक नेगेटिव साइन बचेगा, वो आपको आंसर में लगाना है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। आपको एक्सपोनेंट की फॉर्म में इस फ्रैक्शन को, इस रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है। तो आपको इसके लिए सारे के सारे स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स बोथ आपको याद होने चाहिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। मुझे पता है 81 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 3 का मल्टीपल है, मीन्स 3 के टेबल में आता है। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। 81 को मैं ब्रेक करूँगी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी तो आएगा 3 × 3 × 3 × 3। इसी तरह 256 को ब्रेक करेंगे तो ये होता है 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 4, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में 4 को मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर 4। दोनों की ही पावर 4 है तो मैं लिख सकती हूँ 3/4 कॉमन पावर 4। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुई, राइट। इसी तरह -1/343 है। -1 को कुछ भी करो 1 ही रहेगा। सो -1 की पावर में कुछ भी लिख सकती हूँ, राइट, तो वो 1 ही रहेगा। 343 किसका क्यूब होता है? मुझे पता है 7 का क्यूब होता है, इसीलिए क्यूब्स याद रखने हैं, क्यूब्स एंड स्क्वायर्स। तो 7 × 7 × 7 होता है 343। तो अब मैं -1 का क्यूब भी लिख सकती हूँ, वो भी -1 होता है, और 7 का क्यूब तो ये है ही। तो एक्चुअल में -1/7 दोनों का क्यूब, तो -1/7 और होल क्यूब। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनके रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा लिखना है। तो -3/7 को रेसिप्रोकेट कर दो, 7 ऊपर और 3 नीचे, माइनस हमेशा ऊपर ही रहेगा। इसकी पावर 89, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। इसी तरह 3/8 को उल्टा करोगे तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3/1 को आप उल्टा करोगे 1/3 हो जाएगा, उसकी पावर 8। तो ये आंसर है। इसी तरह -5/11 है, -5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको उल्टा कर दो 1/5, माइनस ऊपर रहेगा, पावर में 11। तो ये इनके रेसिप्रोकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है। 2 क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ पावर्स के साथ, कुछ रैशनल नंबर्स हैं। कैसे सॉल्व करोगे देखो। सबसे पहले आपको देखना है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सारे एक्सपोनेंट्स के लॉज, नियम जो हैं वो पता होने चाहिए, फॉर्मूले जो हैं वो पता होने चाहिए, उसके बाद आप ये कर पाओगे। तो एक लॉ होता है कि अगर बेस सेम है, इसको बेस कहते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है, तो 3/4 दोनों साइड अगर सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हम इस बेस, सेम बेस है तो कॉमन ले लेते हैं, एक ही बार लिख लेते हैं दोनों में से कॉमन। इधर ले लिया 3/4, यहाँ पे आएगा 7, ये मल्टीप्लाई है तो पावर हो जाएंगे प्लस, और ये 5। तो आंसर क्या आएगा इसका? 3/4 पावर 12, 7 + 5 12। तो ये आपका आंसर है। बहुत ही ईजी है एक्सपोनेंट्स, और बहुत ही मज़ेदार भी है। आगे देखते हैं। -2/5 फिर से सेम बेस है तो -2/5 ऐसे लिख दो। ये है 11, मल्टीप्लाई बीच में है तो प्लस कर दो, ये है 4। अगर यहाँ नेगेटिव भी होता, -4 भी होता, तो वही आपका इंटीजर का रूल लगता, प्लस माइनस माइनस करके आप आंसर निकालते।
आपको बस सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। -2/5 पार, ये आप करोगे 15। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है सी पार्ट, इसको भी सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। -3/2 पार्ट 2 और फिर से एक और ब्रैकेट है, पावर -3 है। तो आपको ये याद रखना है जितनी भी पावर्स होंगी और उनके बीच अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट्स हैं और पावर चलती जा रही हैं, तो सब पावर्स को उठा के मल्टीप्लाई कर दो। तो -3/2 ये हो जाएगा, 2 × 3 6 होता है और माइनस का एक साइन, तो ये आपका आंसर है। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन देखो, -1/3 पार्ट 2, फिर उसके बाद -2 पावर है, फिर उसकी भी पावर -1 है। तो -1/3 बेस को एज इट इज़ लिखो, इन सबको उठा के मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। साइन किसका आएगा, 2 माइनस है, पॉजिटिव हो जाते हैं, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे इस आंसर को आपको एक स्टेप और बढ़ाना है, यानी बढ़ता ही है। क्या होगा वो, नेगेटिव कभी भी आपको पावर में नहीं छोड़ना है। तो जब भी यहाँ से नेगेटिव आपको गायब करना हो, आपको इसको रेसिप्रोकल करना है, राइट। तो ये जो बेस है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, माइनस हमेशा ऊपर ही रहता है और पावर में 6। ये आपका फाइनल आंसर होगा। पावर में नेगेटिव साइन नहीं छोड़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 की पावर -1 प्लस 3/2 पावर -1 एंड फिर से पावर -1। ठीक है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी पहले तो डरना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं और स्टेप बाय स्टेप चलना है। 6 पावर -1 एज इट इज़ रहने दो। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो जितने भी ब्रैकेट के ऊपर पावर्स होती हैं सब मल्टीप्लाई हो जाती हैं। -1 × -1 रहेगा तो 1 ही, 1, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव ही रहेगा। तो देखो अब क्वेश्चन कितना ईजी हो गया। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव पावर से कैसे हटाते हैं, रेसिप्रोकल करके। ये 6 है तो यहाँ हो जाएगा 1/6 पावर 1 प्लस 3/2 पावर 1। पावर 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। देखो अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं इतने छोटे छोटे स्टेप्स भी लिख रही हूँ। जब आपको आ जाएगा तो आपको ये स्टेप और ये पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 1/6 प्लस 3/2, इसका अब नॉर्मल ये आपका फ्रैक्शन बन गया है। सॉल्व कर दो इसको। 6 और 2 का एलसीएम 6 होगा, ये आएगा 1 + 9। 10/6 कैंसिल करोगे, यू विल गेट 4/3। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 पावर -1 और होल पावर इसकी 2 है। उसके बाद अलग से मल्टीप्लिकेशन में है -5/8 पावर -1। तो सबसे पहले सबके नेगेटिव साइंस हटाओ क्योंकि ये डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव साइन कैसे हटाओगे, ये 2 हो जाएगा 1/2, नेगेटिव गायब, डिवीजन का साइन बीच में एज इट इज़, 5 की जगह हो जाएगा 1/5, पावर में 2 एज इट इज़, मल्टीप्लाइड बाय, इसके पास भी नेगेटिव है, पावर में नेगेटिव हटाओ, रेसिप्रोकल कर दो, -8/5, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। डिवीजन को कैसे सॉल्व करते हो, मल्टीप्लाई हो जाता है और ये अगला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर चला जाता है और वो नीचे आ जाता है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/1 पावर 2 इंटू -8/5 एज इट इज़ रहने दो, राइट। ये हो जाएगा 5/2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -8/5। अब 5/2 की पावर 2 है तो 5 × 5/2 × 2 लिख सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि इसका मतलब यही है पावर, यानी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाइड बाय -8/5 एज इट इज़, एक 5 से एक 5 कैंसिल, 2 से ये -4, फिर से 2 से -2। ठीक है, तो फाइनल आंसर 5 बचा है, -2 बचा है। 5 × -2 -10, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 1 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई 3 पावर -9 सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो साथ साथ अपने नोट्स बना के लिखते जाओ। बाय व्हाट नंबर, जो नंबर नहीं पता उसकी जगह डालो ब्लैंक। बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करें 3 पावर 9 को, 3 पावर -9 को, सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3। जो ऐसे मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट आए वो इक्वल हो किसके, 3 के। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अब जो नहीं पता उसकी जगह कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, यूजुअली हम x यूज़ करते हैं, तो x मल्टीप्लाइड बाई 3 - 9 = 3, ये आपकी इक्वेशन है। आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है। अब सिंपल सी चीज़ देखो, आपको पता है जब भी x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा, हम इस नंबर को उधर भेजते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, जब इस दूसरे नंबर को उधर भेजेंगे तो अपना साइन चेंज कर लेगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस उधर भेज के इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो x = 3, x अपनी जगह ये है, ये 3 अपनी जगह है, ये उधर पहुंचा दो, तो उधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा 3 पावर -9। ठीक है,
अब ध्यान से समझना, इसके आगे सॉल्व करने में बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन हो सकती है। 3 -9 है पावर में, जब इस -9 को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 3 अभी नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल में मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 9, पॉजिटिव हो गई 9 पावर और 3 पूरा ऊपर आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं, x इक्वल्स टू 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बेस सेम है, 3 लिख दो एक कॉमन, ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है यानी +1 प्लस और ये 9। बेसिक सा रूल यूज़ करेंगे, पावर जब सेम होती है, सॉरी बेस जब सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 3 पावर 10 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड -15 पावर -1 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज -5 पावर -1। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। देखो, डिवीजन जब हम करते हैं ना तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है इसको कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। यहाँ जो नंबर होता है ये डिवाइजर होता है, यहाँ पे जो होता है वो होता है आपका क्वेश्चंट, और जो एंड में बचता है वो होता है रिमाइंडर। ये आपको चारों टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ है बट क्लैरिटी होगी तभी क्वेश्चन समझ आएगा। तो बोल रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड, -15 पावर -1 को किस नंबर से डिवाइड करूं, यानी इस नंबर को किस से डिवाइड करूं, किस से यानी x किस से डिवाइड करूं, सो दैट द क्वेश्चन यानी जो आंसर है वो कितना है, -5 पावर -1, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन बन गई है, इसको अब हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है बट आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो, सबसे पहले आपने देखा यहाँ नेगेटिव पावर्स हैं, इनको पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव कैसे करते हैं, ये हो जाएगा 1/-1/15, ये डिवीजन में ही रहने देते हैं अभी, इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1/5 पावर 1, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब माइनस के साइन हट चुके हैं, अब यहाँ डिवीजन दिख रहा है। डिवीजन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये हो जाएगा -1/15 मल्टीप्लाइड बाय, और रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x, राइट। ये x उल्टा हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू -1/5। अब ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा 15x। मैं एक एक स्टेप इसलिए लिख रही हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आए कि हम कर क्या रहे हैं, -1/5, राइट। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 5 इधर जाएगा, -5 हो जाएगा, ये 15x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -15x, राइट। x को अब वहीं छोड़ दो, x की हमें वैल्यू निकालनी है। -15 को उधर भेजोगे, यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -15 डिवीजन में आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 और 3 पे कैंसिल हो गया, तो 1/3 इक्वल्स टू x, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करना, वीडियो को यहीं पे पॉज करो। अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि स्पीड तेज़ है तो ऑप्शन होता है स्पीड को स्लो करने का, आप थोड़ा सा धीरे भी देख सकते हो। और अगर थोड़ा लग रहा है समझ आ गया है तो एक बार खुद से सॉल्व ज़रूर करना। नेक्स्ट आपको इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें n की वैल्यू निकालनी है। जैसे एक इक्वेशन दी है 9 × 3n इक्वल्स टू 3 पावर 6, ठीक है। इसमें इस n की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे करना है। आपने देखा यहाँ पे 9 है, 9 को मैं 3 की पावर में की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो 9 की जगह पे मैं 3 पावर 2 लिख सकती हूँ, 3 × 3 9 होता है, मल्टीप्लाइड बाय फिर से 3 पावर n इक्वल्स टू 3 पावर 6। बाकी क्वेश्चन एज इट इज़। अब आप ध्यान से देखो, जो आपको निकालना है वो उसको आप यहीं पे छोड़ो और बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ भेजो। तो 3 पावर n की वैल्यू मुझे निकालनी है, मैंने यहीं पे छोड़ दिया, 3 पावर 6 अपनी जगह पे है, ये उधर जाएगा। जब ये उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो डिवीजन में लिख दो 3 पावर 2। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ, मैं डायरेक्ट भी बता सकती हूँ बट थोड़ा सा देखते हैं। ये पावर एक्चुअल में 2 पावर यहाँ से और 6 की 2 पावर हट जाएंगी, यानी 3 पावर 4 बचेगा। कैसे होता है ये, 3 की पावर 6 है तो इसका मतलब है 3 जो है 6 बार है, राइट, इस तरह। और 3 की पावर 2 है यानी 3 2 बार है नीचे, तो ये एक से एक 3 कैंसिल, एक से ये कैंसिल, तो 3 पावर n कितना बचेगा, यहाँ पे 4 3 बचा है, तो 3 पावर 4। तो अब ये देखो, ये दोनों इक्वल हैं, बेस सेम है, तो पावर n की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, 4 हुई, तो n इक्वल्स टू 4, ये आपका आंसर है। इसको चाहो तो एक और तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि 9 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर n 3 पावर 6 है, इसको आपने 3 की फॉर्म में लिखा, 3 पावर 2 3n इक्वल्स टू 3 पावर 6। अब आपको पता है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो 2
3 पावर 2 प्लस n इक्वल्स टू 3 पावर 6। ठीक है, तो ये दोनों पावर को मैंने ऐड कर दिया, पावर में ही प्लस का साइन है। तो 3 और 3 सेम है, देखो ध्यान से, ये बेस सेम है और ये दोनों इक्वल है, तो ये जो पूरा का पूरा पावर है ये 6 के बराबर है। तो 2 प्लस n इक्वल्स टू 6 लिख सकती हूँ मैं यहाँ से। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको बस n को यहीं पे रखो, 2 को उधर भेज दो, 6 माइनस 2 n इक्वल्स टू हो गया 4। तो दोनों ही तरह से जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। एक क्वेश्चन को करने के 50 तरीके हो सकते हैं अलग अलग, आपको वही फॉलो करना है जो सही है और जो आपको समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको एक नंबर दिया हुआ है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं ध्यान से समझना। ये नंबर है 270659। इस नंबर में जो पॉइंट है, अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट कहाँ पे है, तो पॉइंट हमेशा एंड में होता है, ठीक है, जहाँ पे सेंटर में नहीं दिया हुआ तो एंड में पॉइंट है। आपको जब भी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट लाना है, ये आपका टारगेट है। यानी कि ये जो फर्स्ट डिजिट है, इस नंबर की फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट यहाँ से आपको अगर यहाँ लाना है बैकवर्ड्स टूवर्ड्स लेफ्ट, तो 1 2 3 4 5 पोजीशन इधर लाना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ 2.70659, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के मल्टीपल से। कितना पावर दूंगी मैं, जितने डिजिट में पीछे आई हूँ, तो मैं लिखूंगी 5, 10 की पावर 5। इसका मतलब क्या है ध्यान से समझना, 2.70659 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 100,000 इस नंबर से। तो जब भी हम 10 के किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है वो आगे चला जाता है, कितने प्लेस जितने ज़ीरोज़ हैं। इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो प्लीज़ देख लेना, तो ये समझ में आएगा मैं क्या बात बोल रही हूँ। तो ये पॉइंट जो है उतने ही डिजिट आगे चला जाएगा। तो 5 ज़ीरोज़ हैं, 5 आगे जाएगा तो यानी 9 के पीछे आ जाएगा, वापस यही बन जाएगा। तो इसी नंबर को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखा है, ठीक है। अभी देखो एक्सपोनेंट की फॉर्म हो गई ना, 2.70659 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 5। ये इस तरह से हम किसी भी, कितने भी बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम प्लैनेट्स के बीच में दूरी मेजर कर रहे हैं तो हम 0,0,0,0 नहीं लगाने बैठेंगे, ठीक है, मतलब बहुत अरबों खरबों में डिजिट्स होते हैं, तो उनको हम लिखते नहीं हैं, उनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, हमारे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह देखो एक नंबर है 683000000, इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो अभी मैंने आपको बताया, जब कहीं पे भी पॉइंट नहीं है तो लास्ट में पॉइंट होता है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो एक बार लिख दो 6.83। अब ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 000 कितने भी लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है। तो आपका पॉइंट यहाँ आ गया, कितने डिजिट पीछे गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट पीछे गया, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 9, ठीक है। इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखोगे आपको वापस ये नंबर मिल जाएगा, राइट। अब इसी का उल्टा भी आता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से कि इस फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ठीक है, यानी नंबर की फॉर्म में लिखो। इसको कैसे करोगे, ये तो बहुत ईजी है। अगर आपने वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना बताया, तो ये बहुत ईजी है आपके लिए। आपको क्या करना है, देखो 6.28 मल्टीप्लाई हो रहा है कितना, किससे, 10 की पावर 6 से, यानी कि 6 ज़ीरोज़ लगाओ, 1 2 3 4 5 6। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ना वो 6 डिजिट आगे टूवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो 6 के बाद 2 8 ऐसे ऐसे आगे शिफ्ट करते जाओ, तो एक डिजिट शिफ्ट हुआ, 2 डिजिट, 3 4 5 6 यहाँ आ जाएगा, राइट। देखो एक यहाँ था, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो अब पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका फाइनल नंबर है 6280000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9.2 इंटू 10 टू द पावर 3। तो 9.2 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी इसकी बात हो रही है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब पॉइंट यहाँ पे, तो 3 डिजिट आगे भेज दो, 9200, यहाँ से 1 2 3 यहाँ पहुँच गया, राइट। तो 9200 आपका आंसर है। एक और तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सप्रेस की जाती है, जैसे ये नंबर है इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो जो इनका प्लेस है ना उसके हिसाब से हम इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ध्यान से समझना, ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, राइट।
अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू पूछूं ये किस जगह पे है, तो 10 लाख वाली प्लेस वैल्यू पे है। तो 8 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 लाख के साथ। तो 10 लाख कैसे लिखोगे, 0 0 0 0 0, ये हो गया आपका 10 लाख, राइट। इसी तरह प्लस 6 कौन सी जगह पे है, 6 मल्टीप्लाइड बाय लाख, ये लाख वाली प्लेस है तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। प्लस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 कौन सी प्लेस पे, 1000 पे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट। ये देखो 4 और 3 ज़ीरोज़, राइट। प्लस 3 कौन सी जगह पे, 100 पे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, 300 ये हो गया। प्लस 2 किस पे है, सॉरी 7 किस पे है, 10s प्लेस पे, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, प्लस ये वाला 2 1s प्लेस पे है तो मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ 1, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगी 8 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो स्टेप मैंने बताया ना, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये फाइनल स्टेप लिख सकते हो जो मैं अब लिखने जा रही हूँ, राइट। ये कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर 6 प्लस 6, ये कितनी ज़ीरो है, 10 टू द पावर 5 प्लस 4, ये कितनी ज़ीरो है, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 प्लस ये 3 है मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2, इसी तरह प्लस ये 7 है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 1, एक ही 10 है, प्लस 2, यहाँ पे देखो ध्यान से 1 है, 1 मतलब 10 टू द पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है, इसलिए 10 टू द पावर 0, तो एक तरह से 10 की पावर्स कम होती जा रही हैं जैसे जैसे प्लेस आगे बढ़ रहा है, राइट। तो ये एक और फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल, मतलब एक नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, ये एक और तरीका है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। एक्सपोनेंट चैप्टर में बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अगर आप एक आध क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है गलतियाँ ज़्यादा हो, आपको बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तभी हाथ सेट होता है एक्सपोनेंट्स पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।